राजस्थान में प्राचीन काल से ही पेयजल की समस्या रही है और इस समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ के शासकों ने और यहाँ के लोगों ने समय समय के ऊपर कई तरह की पारंपरिक विधियों का इजाद किया, जैसे बावड़ी खोदना, तालाब खुदवाना, और इनके अंदर वर्षा का जल सहेज करके वो साल भर अपना काम चलाते थे और पानी की आवश्यकता पूरी करते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम या तो कुएं खोदते हैं जिसके अंदर फ्लोराइड युक्त पानी निकलता है, या फिर हम नहरें लाने की मांग करते हैं और जब सरकार हमारे यहाँ नहर ले आती है तो पता चलता है कि उसके अंदर जो कारखाने हैं उनके अपशिष्ट मिला हुआ और वो दूषित जल हमें मिलता है, और पोल्यूशन युक्त पानी जो हम पीते हैं तो उससे कैंसर जैसी कई घातक बीमारियां फैलती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारी जो प्राचीन काल के अंदर जो पारंपरिक जल व्यवस्था थी, यानी जल संचय की जो व्यवस्था थी, उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से रियासती काल के अंदर इस गांव के अंदर उन्होंने पानी की व्यवस्था की थी। और उस जमाने में नहीं, गांव वालों ने आजादी के बाद भी उस व्यवस्था को बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे संभाल के रखा है और आज भी वे इसका इस्तेमाल स्वच्छ पेयजल के रूप में करते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर राजस्थान की परंपरागत पेयजल व्यवस्था का नमूना। जोधपुर जिले का आसोप कस्बा बहुत ही प्राचीन है। मारवाड़ रियासत के प्रमुख ठिकाने रहे आसोप पर राठौड़ों की कुंपावत शाखा का अधिकार था। कुंपावत राठौड़ से पहले भी यहाँ किसी अन्य क्षत्रिय राजवंश का राज्य था। आसोप के ग्रामीणों व शासकों ने पानी के महत्व का किस दृष्टि से आंकलन किया, इसका प्रमाण कस्बे के चारों ओर खुदे तालाब हैं। इन तालाबों से सदियों तक ग्रामीण व पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते आ रहे हैं। अपने भाग्य में लिखी और बादलों द्वारा लाई गई बूंदों को अपने तालाबों में सहेज कर जिस तरह आसोपवासी सदियों से स्वच्छ पेयजल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वह प्रेरणा स्रोत है। वर्तमान में स्वचालित पंप सेटों वाले ट्यूबवेल होने के बावजूद आज भी आसोपवासी पेयजल के लिए इन तालाबों से पानी ले जाते देखे जा सकते हैं। आसोप में नौसर, नानोलाई, चांचोलाई, महादेव व माता का थान नाम से 5 अति प्राचीन तालाब मौजूद है। इनमें ऐतिहासिक नौसर तालाब की पाल पर यहाँ के शासकों व योद्धाओं की कलात्मक छतरियां बनी हैं, जो तालाब के सौंदर्य को 4 चांद लगाती है। आसोप के नौसर तालाब के बारे में कहा जाता है, कभी भी कितना भी सूखा क्यों न पड़ा हो, पर इस तालाब का कभी भी पानी नहीं सूखा। सूखे के विकट समय में दूर दूर के ग्रामीण इस तालाब से पानी ले जाकर अपनी प्यास बुझाते थे। प्राचीन काल में ही नहीं, वर्तमान में भी ग्रामीण इन तालाबों के जल का प्रयोग कर रहे हैं और इनकी सुचारू व्यवस्था करते हैं। इन तालाबों की ऐतिहासिकता, महत्व और रखरखाव की व्यवस्था के बारे में जानिए आसोप निवासी राम किशोर जी सेंगवा से। आसोप रियासत काल में जोधपुर मारवाड़ रियासत का एक प्रमुख ठिकाना हुआ करता था और उस समय यहाँ पर लोगों ने तालाबों के बारे में बहुत ही रुचि लेकर के इनका निर्माण करवाया और इनके रख रखाव में अपना पूरा वो ध्यान रखते थे। आसोप के अंदर चारों दिशाओं में 4 तालाब बने हुए हैं, जिसमें ऐतिहासिक नौसर तालाब है और उसके पास में एक चांचोलाई तालाब बना हुआ है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो नानोलाई तालाब है, और एक महादेव तालाब बना हुआ है और एक बाहर और तालाब बना हुआ है। इस प्रकार से कुछ 5-6 तालाब यहाँ पर बने हुए हैं। और रियासत काल से ही जब कभी अकाल पड़ते थे तो आसपास के कई दर्जनों गाँव के लोग आसोप से पानी ले जाया करते थे पीने के लिए। और एक बार कहा जाता है कि जब आसपास बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, तब खियूसत जो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लोग बैलगाड़ी लेकर के आसोप के नौसर तालाब से पानी ले जाया करते थे। और अभी वर्तमान में भी यहाँ पर जहाँ आजकल जो स्थिति बन रही है उसमें लोग पेयजल स्रोतों को बिल्कुल ही भूल रहे हैं, कई लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और वो बिल्कुल ही ख़त्म से हो गए हैं। लेकिन आसोप की जनता इनकी पूर्णतया रख रखाव करती है। नौसर तालाब आसोप का है, जहाँ पे कमेटी बना करके उसका पूरा रख रखाव किया जा रहा है। और ये नानोलाई तालाब है, इसके लिए भी एक ट्रस्ट बना हुआ है और ये ट्रस्ट इसकी पूरी देखभाल करता है। इस तालाब के पीछे पूर्वजों ने 60 बीघा ज़मीन छोड़ रखी है, कृषि भूमि। उस ज़मीन को रेंट पर प्रतिवर्ष दिया जाता है और उससे जो आय होती है वो उसकी खुदाई में और उसकी देख रेख में लगाई जाती है और ट्रस्ट इसका पूरा ख्याल रखता है। इस तालाब में ग्रामीणों ने स्वतः अपने भाव से ही यहाँ पर साफ सफाई का पूरा प्रबंधन रखते हैं। न कोई तालाब में नहाता है, न पशुओं को तालाब में न लाया जाता है और न ही औरतें यहाँ पे बर्तन मांजती हैं। इससे यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल ही शुद्ध रहता है और इस शुद्ध पेयजल को पूरे गांव में
पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। और शाम को और सुबह के समय यहाँ पर बहुत ही अच्छी पनघट लगती है। औरतें सिर पर घड़ा रख करके यहाँ से पानी ले जाया करती है और यह पानी पूरे गांव के लोग पीते हैं। आसोब का एक ऐतिहासिक तालाब हुआ करता था, जहाँ पर रियासत काल में भी वो तालाब बहुत ही क्षेत्र का अग्रणी तालाब था। न कि आसोब का बल्कि आसपास के कोई 50 गाँव का अग्रणी तालाब हुआ करता था। वहाँ पे राजा महाराजाओं की छतरियाँ भी आज भी बहुत ही उत्कृष्ट कलाकारी के साथ में बनी हुई है। और उस तालाब के बारे में कहा जाता है कि आज तक उस तालाब का पानी कभी सूखा नहीं है। 100 साल तक उस तालाब का पानी है जो बरकरार रहता था। कभी भी कितना भी चाहे अकाल पड़े, उस तालाब का पानी आसोब के अलावा आसपास के गांवों के लोगों के लिए पेयजल के रूप में बहुत ही मुख्य रूप से काम में लिया जाता था। तो नौसर तालाब की जो महत्ता है वो गीतों में भी गाई जाती है। इनके रखरखाव के लिए बिल्कुल एक ट्रस्ट बना हुआ है और पूरे गांव के लोग इसकी साफ सफाई के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और इस तालाब का पानी आज भी ग्रामीण पीने के लिए काम में लेते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि आसोब का जो जल प्रबंधन है वो आसपास के गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आसपास के गांवों में बड़े कस्बों में जो बड़े कस्बे हैं वहाँ पे तालाब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ सारे लोग ट्यूबवेल के पानी पर और नहरों के पानी पर डिपेंड हो गए हैं। लेकिन आसोब के ग्रामीण है आज भी 100% तालाबों का पानी पीते हैं। अगर इस आसोब के जल प्रबंधन मॉडल से पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर प्रेरणा ले तो मैं सोचूं कि ट्यूबवेल से जो फ्लोराइड युक्त पानी आता है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां होती है, घुटने की बीमारी होती है, शरीर के अन्य जोड़ों में जो दर्द होता है, उससे लोगों को निजात मिल जाएगी। एक शुद्ध पानी पीने को मिल जाएगा। और नहरों से भी जो पानी आता है वो भी दूषित पानी होता है कई बार, तो उससे भी निजात मिलेगी और लोगों को सरकार की ओर देखना भी नहीं पड़ेगा। आज जब भी 10 दिन 5 दिन ट्यूबवेल ख़राब हो जाती है तो हाहाकार मच जाता है, लोग प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पानी नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल बंद पड़ी है। लेकिन आज भूमिगत जल स्तर इस कदर गिरता जा रहा है कि हर गांव में, हर शहर में पेयजल की समस्या आ रही है, क्योंकि पानी कहीं है ही नहीं। और ऐसे दौर में जहां पानी की कमी हो रही है, ट्यूबवेल सूख रही है, कुएं कम पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए और उनकी देखभाल की जाए तो ये समाज के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए एक जीवन दान साबित हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि आसोब इसमें एक रोल मॉडल है और इससे प्रेरणा लेकर के सभी गांव के लोग अगर तालाबों की सुरक्षा करें, देखभाल करें, तो आने वाले समय जो जल की समस्या आएगी उससे निजात मिल सकती है। तो ये थी राजस्थान की पारंपरिक जल व्यवस्था की जानकारी। यदि आज भी हम गांवों व शहरों में बने इन पारंपरिक जल स्रोतों की सही देखभाल करें तो हम कुओं के फ्लोराइड युक्त पानी व नहरों के प्रदूषित जल की वजह से फैल रहे कैंसर जैसे घातक रोग से बच सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज के साथ। धन्यवाद। जय भारत।